आने वाला। तो अगर आप पैसे की वजह से अपने प्लान को ड्रॉप कर रहे हो कि हम महाकुंभ नहीं जा सकते, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि 3,000 के बजट में महाकुंभ की यात्रा करना पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली इस चीज को आजमा के देखा है। 300 बस का, 400 रेलवे रेंट और साथ में ऑटो वगैरह का सब कुछ मिला के 750 रुपए जो एक साइड से किराया बनता है। सुबह 6 बजे की ट्रेन मिलती है सीधी राम मंदिर से प्रयागराज के लिए, जिसके चार्जेस हैं लोकल ट्रेन में 75 रुपीज। बजट बनता है हमारा 3,000, और अगर आपने घर वालों के लिए कुछ लेके भी आना है वहां से, तो आप 1,000-1,500 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हो, तो आपका बजट 4 से 4,500 के बीच में आएगा। धर्मशाला बनी है जहां आपको 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां पे आपको कंबल और सोने की सब सुविधा उपलब्ध होगी, साथ में वॉशरूम वगैरह की भी। कि मैंने कैसे 3,000 रुपए में अपनी जो महाकुंभ की यात्रा थी प्रयागराज की, वो कैसे कंप्लीट की। और अगर आप भी 3 से 4,000 के बजट में महाकुंभ और राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हो, तो उसकी आज मैं फुल डिटेल देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो बात करेंगे सबसे पहले कि आप इंडिया के किसी भी गांव में रहते हो भारत के, तो सबसे पहले आपको अपने पास वाले जो रेलवे स्टेशन है वहां पे आना पड़ेगा। बस का किराया हम मान के चलें कि 300 रुपए किराया है, तो हम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे यहाँ से भी जो पास वाला रेलवे स्टेशन है वहां के लिए बस में 300 रुपए किराया लगता है। तो मैं सुबह सुबह निकल लिया, और हम एक मोटी सी फिगर ऐसे ये एक आइडिया देता हूँ कि जो हमारा महाकुंभ प्रयागराज है वो आप मान सकते हो कि जो इंडिया का मैप है उसके लगभग नियरली सेंटर में नहीं है, लेकिन थोड़ा हम इसे मान सकते हैं, देख सकते हो आप ऐसे सेंटर प्लेस में है, ताकि इस चीज़ से हमें ये आइडिया लग सकता है कि हम भारत के किसी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी कोने से आएंगे तो हमें नियरली ट्रेन में 24 घंटे का वक्त लगेगा। कहीं से भी अगर हम इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो 24 घंटे में हम प्रयागराज पहुंच सकते हैं। और किसी भी स्टेशन से महाकुंभ के लिए जाओगे तो नियरली आपको 370 रुपए में जो लोकल ट्रेन की टिकट है वो अवेलेबल हो जाएगी, जो कि डायरेक्ट महाकुंभ के लिए होगी। और इस चीज़ में आपके पास एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि अगर आप राम मंदिर और उसके बाद महाकुंभ जाना चाहते हैं, तो जहाँ से राम मंदिर के लिए 24 घंटे लगते हैं, वहाँ से आपको जो ट्रेन टिकट का किराया होगा वो नियरली 270 से 80 रुपए के बीच में आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ोगे तो आपको राम मंदिर पहुंचा देगी लोकल ट्रेन में। राम मंदिर से 75 रुपए लोकल ट्रेन के और देंगे तो आप महाकुंभ पहुंच जाएंगे। तो चलो अब सीधे इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मैं अपनी बात करता हूं कि मैं कैसे 3,000 रुपए में महाकुंभ घूम के आया, आराम से करके आया, कैसे रहा, क्या खाया क्या पिया, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले निकल गया हूँ घर से, और घर से जो हमारे यहाँ से जो पास वाला रेलवे स्टेशन है, जिसे हम रेलवे स्टेशन कठुआ के नाम से जानते हैं, वहाँ के लिए हमारे जो बस का किराया है वो 160 रुपए है। तो 160 रुपए में मैं अपने घर से कहाँ पहुँच गया, अपने रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पे पता किया हमने, तो यहाँ से जो महाकुंभ के लिए ट्रेन थी वो कैंसिल थी, तो जो यहाँ से राम मंदिर के लिए ट्रेन थी उसकी टिकट पड़ी हमें लगभग 285 रुपए, जो कि हमारे यहाँ इस रेलवे स्टेशन से राम मंदिर के लिए। तो हम पहले दिन घर से निकले, शाम को पहुँच गए हम अपने रेलवे स्टेशन। लोकल ट्रेन की टिकट लेके हम शाम को बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन में बैठने के बाद हम निकल गए राम मंदिर के लिए। तो 24 घंटे में हम पहुंच गए राम मंदिर। अब राम मंदिर तक हमारा टोटल खर्चा हो गया, किराए का खर्चा हो गया टोटल हमारा 260 रुपये बस के, प्लस 285 रुपये हमारे आ गए ट्रेन टिकट के। तो इस बजट में हम पहुंच गए राम मंदिर। राम मंदिर का जो रेलवे स्टेशन है वो उतरते ही राम मंदिर जो है वो 800 मीटर की दूरी पे राम मंदिर है। तो वहाँ पे ऑटो का कोई भी किराया नहीं लगेगा। आपको जो राम मंदिर के लिए ट्रेन मिलेगी वो लगभग नियरली सभी जगह से शाम को ट्रेन मिलेगी, तो वो दूसरे दिन शाम को ही पहुँचाएगी 7-8 बजे। तो जैसे ही राम मंदिर गए तो वहाँ अब इस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि वहाँ पे 2-3 जगह है और घूमने के लिए, जो कि राम मंदिर के साथ में ही है। तो वहाँ पे घूम लिए हम, और रात के 12 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो गई लोगों की जो राम मंदिर के लिए थी, क्योंकि बहुत ही भीड़ है इस टाइम। तो रात के 12 बजे हमने एक कंबल लिया,
नॉर्मल कंबल होता है छोटा वाला, वो 150 से 200 का। और हम राम मंदिर के बाहर एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, सभी लोग वहाँ से लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि जो मंदिर की टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को बंद हो जाता है। तो हम 12 बजे के करीब राम मंदिर में लाइन में लग गए। और लाइन में लगने का मतलब ये नहीं कि खड़े खड़े रहे, आराम से बैठ के और अपने उस कंबल को वहीं पे डाल के और सो गए। जो कंबल पड़ा हमें लगभग 150 रुपये का, तो आराम से बैठे और सुबह के 5 बजे हमने राम दर्शन करके, और बाकी जो दर्शन थे वो हमने शाम को ही कर लिए थे। तो सुबह 6 बजे की ट्रेन मिलती है सीधी राम मंदिर से प्रयागराज के लिए, जिसके चार्जेस हैं लोकल ट्रेन में 75 रुपीज़। तो 75 रुपये हमें राम मंदिर से प्रयागराज जाने के लिए लगे, और जिसके लिए ट्रेन में लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो हम प्रयागराज पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही प्रयागराज पहुंचे हम, मान के चलो कि 10 बजे, हम 6 बजे बैठे और 9:30 10 बजे हम प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज में हमारे पास 2 स्टेशन है जो सबसे पास में आते हैं। वैसे तो प्रयागराज में इस टाइम 10 रेलवे स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है, लेकिन जो हम उसी रेलवे स्टेशन पे उतरे जहाँ पे हमें सबसे पहले जो सबसे पास में जो घाट पड़ते थे, जिसका नाम है, एक है प्रयागराज जंक्शन, एक वो रेलवे स्टेशन पड़ता है, और एक है फाफामू। और आजकल की जो ट्रेन है वो फाफामू जो जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा फाफामू। वहाँ से जो संगम है वो बहुत ही पास में पड़ता है। तो हम वहाँ पे उतरे, और देन उसके बाद हमने 30 रुपये जो थे वो हमने ऑटो में किराया दिया। तो उसके बाद हम, वो ऑटो वाला हमें सीधा कहाँ लेके चला गया, जो हमारा प्रयागराज महाकुंभ मेला हो रहा है, जहाँ पे हम स्नान करते हैं, वहाँ से उसने लगभग हमें 3 किलोमीटर पीछे छोड़ा, क्योंकि जो ऑटो एंट्री है वो वहाँ से बंद हो जाती है। तो वहाँ से हम 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुँच गए अपने महाकुंभ में, नॉर्मली 11-12 बजे। तो उसके बाद हमने आराम से वहाँ पे स्नान वगैरह किया। उसके बाद हमने पूरा जो महाकुंभ था वो 12 बजे से, मान के चलो 12 बजे से शाम को 6-7 बजे तक हम पूरे अच्छे से घूमे। और देन उसके बाद हम जो शाम की ट्रेन थी, जो हमारे डायरेक्ट शाम को आपको कहीं के लिए भी वहाँ से जो ट्रेन मिल जाएगी शाम के 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक, हर जगह के लिए। दिल्ली के लिए तो आपको ट्रेन मिल ही जाएगी। तो हमने सब दिल्ली की ट्रेन ले ली, और उसके बाद दिल्ली से आप जहाँ भी जाना चाहोगे वहाँ की ट्रेन आपको आराम से मिल जाएगी। और अब हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन के बारे में। तो जो हमारे पास बस किराया लगा हमारा 260 था, लेकिन हमने 300 रख लिया कि 300 आपके घर से रेलवे स्टेशन के लिए किराया लगा। उसके बाद 300 रुपये वहाँ से राम मंदिर के लिए किराया लगा, या आप मान सकते हो कि 400 रुपये आपको सीधा प्रयागराज के लिए किराया लगा। या तो राम मंदिर जा सकते हो तो वहाँ से प्रयागराज भी जा सकते हो, या डायरेक्ट प्रयागराज जाओगे तो 400 रुपये, या अगर राम मंदिर जाओगे तो 300 रुपये आपको 24 घंटे की, जो 24 घंटे में जहाँ तक जो रेल आपको राम मंदिर या प्रयागराज पहुँचाएगी, तो उसका नियरली इतना ही चार्जेस पड़ेगा आपको लोकल ट्रेन में, ठीक है। और उसके बाद मान सकते हो कि प्रयागराज में आपको 40 रुपये जो ऑटो रेंट रख लो, जो ऑटो में किराया दिया वो लग जाएगा। तो कुल मिला के हम बात करें कि जो हमारा एक साइड का जो किराया बन रहा है वो बन रहा है 700, 300 बस का, 400 रेलवे रेंट, और साथ में ऑटो वगैरह का सब कुछ मिला के 750 रुपये जो एक साइड से किराया बनता है। और देन उसी प्रोसेस को 700 जाने का, 750 जाने का और 750 आने का, तो 1500 रुपये जो हमारा टोटल किराया लगा जो गाड़ी की ट्रैवलिंग के। और अब हम बात करेंगे खाने पीने की और रूम सुविधा की कि कैसे हम रात को रुकेंगे। तो पहले दिन जब हम यहाँ से घर से निकलते हैं तो श्योर है कि हम घर में खाना खा के ही जाते हैं। देन उसके बाद जैसे ही शाम को रेलवे स्टेशन पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मली 50 से 60 रुपए के बीच में ट्रेन के अंदर ही बहुत ही अच्छे से खाना मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरी, आलू, चावल सब कुछ आराम से मिल जाएगा। और 24 घंटे ट्रेन चलती है, तो 24 घंटे में लगभग 3 बार खाना खाते हैं। देन उसका मान के लेके चलो कि आप 200 रुपये खाने में आपके ट्रेन में लग रहे हैं 24 घंटे में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो राम मंदिर पहुंच के तो आपको बहुत सारे भंडारे मिल जाएंगे। ऊपर से प्रयागराज में आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जगह जगह पे इतने ज़्यादा भंडारे मिल जाएंगे कि खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि आपने एक दिन में
आपको टोटल 3 दिन लगेंगे, जिसमें एक दिन में आप पहुंचोगे अपने रेलवे स्टेशन, दूसरे दिन में आप पहुंचोगे दूसरे दिन शाम को पहुंचोगे आप राम मंदिर, और तीसरे दिन आप प्रयागराज। 3 दिन लगेंगे आपके जाने के लिए प्रयागराज के लिए। तो जिसमें 400 रुपये आपका खाने का टोटल खर्चा आएगा, और अगर उसमें भी आप भंडारे वगैरह खाते हो तो वो भी नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मान के चलो कि 400 रुपये आपका वो खाने का आ गया। और उसके बाद हम बात करें अगर रूम रेंट की, तो रूम रेंट आपको कहीं भी कोई भी रूम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो रूम चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप क्या करो, यहाँ से तो आप निकल रहे हो घर से और शाम को ट्रेन मिल रही है, तो आपको पहले दिन कोई भी रूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद 24 घंटे आप ट्रेन में चलोगे, तो ट्रेन से उतरने के बाद आप राम मंदिर पहुँच जाओगे। तो राम मंदिर पहुँचने के बाद आपको जैसे ही शाम को राम मंदिर पहुंचोगे, तो उससे वहाँ पे 3-4 जगह घूमते घूमते आपको नॉर्मली 11-12-1 बजे का टाइम हो जाएगा। उसके बाद आप 2 से 3 घंटे आराम से वहीं पे 100-150 के कंबल लेके रेस्ट करोगे, और देन उसके बाद आपको 5 बजे राम भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आप 6 बजे की ट्रेन से सीधा प्रयागराज आ सकते हो। तो वहाँ भी कोई चार्जेस नहीं है कि आप रोम लेके रहोगे। और अगर वैसे भी आपको राम मंदिर में रोम लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला बनी है जहाँ आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कंबल और सोने की सब सुविधा उपलब्ध होगी, साथ में वॉशरूम वगैरह की भी। देन उसके बाद हम तीसरे दिन सुबह निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। तो प्रयागराज में हम पहुँच जाएंगे 10 से 11 बजे के बीच। देन तब वहाँ पे हम स्नान करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सारा दिन प्रयागराज को अच्छे से घूमेंगे, और शाम के 8 या 9 बजे की ट्रेन लेके और हम वापस अपनी ट्रेन में घर आ जाएंगे। तो घर आने के लिए लगेंगे आपको लगभग 24 घंटे आपको आपके जो नियरेस्ट वाला रेलवे स्टेशन है वहाँ के लिए लगेंगे। तो जिसका चार्जेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेलवे स्टेशन के लिए एक साइड से 750 लगेगा और दूसरी साइड से भी सेम रेंट लगेगा। तो आपको रोम लेने की, मैं बोलने का मतलब ये है कि आपको रोम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत हो तो लेना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप एक जगह दर्शन करोगे तो दूसरी जगह के दर्शन के लिए मौका मिल जाएगा। सोने के लिए इतने दिनों में जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम आराम से सो के जाते हैं, और अगर हम अपने नियरेस्ट वाले रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहे हैं तो श्योर है कि हमें ट्रेन जो सीट है वो भी मिल जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस मैं अपना खुद का भी शेयर कर रहा हूँ और आपका भी। और अगर अब मैं मोटे मोटे खर्चे की बात करूँ तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 750 रुपये किराया एक साइड से जाने का, ठीक है, और 750 रुपये एक साइड से आने का, ठीक है। 400 रुपये एक साइड से खाने का आ गया और 400 रुपये वापस खाने का आ गया। 800 रुपये वो हो गए, 1500 रुपये किराया हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे आपने राम मंदिर में पैसे चढ़ाने हैं, प्रयागराज में पैसे चढ़ाने हैं, बाकी और भी छोटे मोटे मंदिर हैं वहाँ पे पैसे चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने, जिसके लिए आपको 600 से 700 रुपये की ज़रूरत। अगर आपकी इच्छा है नहीं तो आप 100-150 में कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप 500 से 600 रुपये में आपकी जो चढ़ाने का सिस्टम है वो भी पूरा हो जाएगा। और ये टोटल बजट बनता है हमारा 3000। और अगर आपने घर वालों के लिए कुछ लेके भी आना है वहाँ से तो आप 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो आपका बजट 4 से 4500 के बीच में आएगा। और आप पर्सनली सिर्फ खुद ही जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 3000 से 3500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि ये मौका जो हो महाकुंभ का आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। तो अगर आप पैसे की वजह से अपने प्लान को ड्रॉप कर रहे हो कि हम महाकुंभ नहीं जा सकते, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि 3000 के बजट में महाकुंभ की यात्रा करना पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को आजमा के देखा है। तो आप आराम से जाओ, दर्शन करो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लो और आराम से यात्रा करो। कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय श्री राम।